गरीब की बेटी की शादी करा दी बिना सोचे समझे, अपनी बेटी समझकर। अगर सामने वाला नहीं कर पा रहा है इंतज़ाम या चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप करा सकते हो सब चीज़ें। अपने धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पुण्य की चीज़ें कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। कल के एपिसोड में मैंने क्या बताया था कि पाप क्या होता है। पाप बुरे कर्म की ही श्रेणी में आता है, परंतु एक एक्सट्रीम लेवल में जो बुरा कर्म होता है उसको पाप बोलते हैं। अब यहाँ पर पुण्य के भी लेवल होते हैं। आप एक पुण्य तो होता है कि कोई भूखा बैठा है, आपने उसको खाना दे दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की। आपने 1000 रुपये अगर डेली कमा रहे हो, 10 रुपये किसी भिखारी पे या किसी भूखे को आपने दान कर दिया, उसको भोजन करा दिया, ठीक है, पुण्य है, ठीक है। परंतु अगर कोई अनजान व्यक्ति है, आप उसके लिए कुछ एक एक्सट्रीम लेवल में चीज़ कर देते हो बिना फल की इच्छा के, वो पुण्य की कैटेगरी अलग हो जाती है, वो पुण्य कहलाता है। आपने सत्कर्म तो कर दिया 10 रुपये देकर, वो सत्कर्म है, परंतु पुण्य की जो कैटेगरी है वो अलग होती है। किसी भी जैसे गरीब की बेटी की शादी करा दी बिना सोचे समझे, अपनी बेटी समझकर। अगर सामने वाला नहीं कर पा रहा है इंतज़ाम या चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप करा सकते हो सब चीज़ें। अपने धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पुण्य की चीज़ें कर सकते हो, कहीं मंदिर का निर्माण करा सकते हो। आप घर महल भी तो बनाते हो, पर साथ में एक मंदिर का भी निर्माण करा सकते हो, वो भी पुण्य की चीज़ में आती है। एक बहुत सटीक एग्जांपल देता हूँ मैं उसका एग्जांपल वो एग्जांपल ये है। मेरी मम्मी है, मैं मम्मी के साथ रहता हूँ, जो एक बेटे का फ़र्ज़ है मैं वो पूरा अदा कर रहा हूँ। पैसा कमाना, घर चलाना, जब तक माता पिता की एज थी उन्होंने किया, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम करें, हर बेटा करता है। परंतु किसी वजह से माताजी को कुछ हो जाता है और उन्हें ज़रूरत पड़ती है किसी बॉडी पार्ट की, जैसे किडनी की या किसी चीज़ की, और वो केवल परिवार का सदस्य दे सकता है। जैसा कि होता है इंडिया में, तो ये रूल है कि सदस्य ही दे सकता है। तो आपके करीबी तो नहीं देंगे, या तो बेटा दे सकती है या बेटी दे सकता है या हस्बैंड दे सकता है। अब पिताजी तो है नहीं। अब बात आती है कि अगर सपोज उन्हें भगवान ना करे, अगर पड़ गई ज़रूरत, मैंने वो किडनी दान कर दी बिना किसी फल की इच्छा के, अपने शरीर के विषय में ना सोचते हुए, तो वो जो पुण्य होगा वो निष्काम भाव से होगा। वो केवल माता की सलामती के लिए, माता के शारीरिक सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए होगा। तो ये कहलाता है पुण्य की कैटेगरी। अब माता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, घर के सारे देखभाल कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, वो सत्कर्म है। परंतु ये जो पुण्य है ना, ये वाली कैटेगरी अलग है, जो निष्काम भाव से करते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है। जैसे कल मैंने पाप के विषय में बताया था, पुण्य के विषय में बताया था, आज बताया हूँ पुण्य के विषय में। तो कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ आपसे कनेक्टिविटी का जरिया मिलता रहे। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रोमकार ऋक्षाम यजुरेव। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का धाता, अर्थात इस जगत का को धारण करने वाला, और इस जगत का जो दाता है वो मैं हूँ, और इस जगत में जो कर्मों का फल देने वाला है वो भी मैं हूँ। माता मैं हूँ, पिता मैं हूँ, पिता मैं हूँ। पिता मैं क्या होता है? दादाजी, ग्रैंडफादर। पिता मैं हूँ, और पवित्र शब्द जो ओंकार है वो भी मैं हूँ, और तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। तो अपनी ग्लोरी के विषय में डिटेल से बता रहे हैं कि माता पिता मैं हूँ, दादाजी मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, जानने योग्य जो सत्य है, जानने योग्य जो बात है वो मैं हूँ, तीनों वेद में जो कुछ है वो मैं हूँ, और इस संपूर्ण जगत का दाता मैं ही हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर।
गतिभ्रताम प्रभु साक्षी निवास शरणम शुहतो प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम वयम। इसका भावार्थ है कि प्राप्त हो गया, कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्राप्त हो गया जो परम धाम है वो मैं हूँ। भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ देखने वाला भी मैं हूँ। सबका वास स्थान मतलब जहाँ सब रहते हैं, हर एक कण कण में भगवान विद्यमान है। सबका वास स्थान भी मैं हूँ। शरण लेने योग्य जो है वो भी मैं हूँ। और न चाहकर भी हित करने वाला, न चाहकर भी हित करने वाला, क्योंकि कोई गलत भी चीज़, गलत भी मनुष्य होगा, गलत भी देवता होंगे, गलत भी चीज़ें होंगी, वो ना भी चाहते होंगे तो सबके अंदर भगवान परमात्मा ही है, कृष्ण जी हैं। तो न चाहकर भी हित करने वाला भी मैं ही हूँ। सबकी उत्पत्ति, सबका प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। स्थिति का आधार, निधान और सबका अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि सबका जो बेस है, सबका जो आधार है, सबका जो कारण है, सबका जो रीज़न है, कृष्ण जी हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। तपम में अहमम वर्ष न ग्रहम युत्सु सृजामि च अघृतम चैव मृत्युश्च सदश्चा अहम अर्जुनम। इसका भावार्थ यह है कि कृष्ण जी कहते हैं मैं ही सूर्य को से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अब तात्पर्य है सूर्य का जो तप है वो भी भगवान के कारण ही है, वो भी हर चीज़ में विद्यमान भगवान ही है। जो उनका तप है, जो तेज है, तप है, वो भी परमात्मा हमारे भगवान ही है। वर्षा को जो आकर्षित करता है वो प्रकृति है। हर प्रकृति में कौन विद्यमान है? हमारे परमात्मा कृष्ण जी विद्यमान है और उसी की वजह से वर्षा होती है। उस प्रकृति की आकर्षण की वजह से वर्षा होती है। प्रकृति में कौन विद्यमान है? हमारे भगवान विद्यमान है। तो वर्षा कौन करा रहा है? वर्षा कृष्ण जी करा रहे हैं, परमात्मा करा रहे हैं। और अमृत भी मैं ही हूँ और जो मृत्यु है वो भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, असत्य भी मैं ही हूँ। तो अपनी ग्लोरी के विषय में बता रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो बढ़ते हैं इसी ग्लोरी को जानने के लिए श्लोक नंबर 20 की ओर। त्रविदा माम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्ग अतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम शनंती दिव्या अंधि दिव्य देव भौकान। इसका भावार्थ यह है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए, तीनों वेदों में जो भी लिखा हुआ है, सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अब क्या बोला गया है? तीनों जो वेद हैं उसमें जो भी पूजा विधि, जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सकाम सत्कर्म करते हुए जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य पूजा अर्चना करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वे पुरुष अपने पुण्य कर्म के द्वारा, ऑब्वियसली वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, परंतु वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पुण्य कर्म के लिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो लोग स्वर्ग में देवी देवताओं को पाते हैं, देवी देवताओं को भोगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वेदों के थ्रू आप स्वर्ग तक जा सकते हो, क्योंकि अच्छे कर्म में स्वर्ग तक जा सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जानिए अगले श्लोकों में क्या लिखा हुआ है। मैं भी जानने का इच्छुक हूँ, आप जुड़े रहिए। परंतु ये श्लोक होगा कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में नहीं। आज के लिए इतना ही। भगवान की ग्लोरी को जानने के लिए मिलते हैं कल के नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए, और हाँ, राधे राधे तो है ही। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों तक फैलाइए हमारे सनातन धर्म को। अपने छोटों से शेयर कीजिए और बड़ों को भी, अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बताने की कोशिश करिए। तो करते रहिए, आप नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बात बनेगी।
देखो मैं मेहनत कर सकता हूँ, अगर अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हैं। देखो बिना आपके प्यार के, बिना आपकी मेहनत के मेरा ये चैनल, ये जो मेरा कार्य है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको मेरे साथ लगना होगा, जैसे मैं लगा हुआ हूँ आपको भी लगना होगा, बस यही विनती है आपसे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।